सुबह मैंने मीटिंग में बताया था, लोग बोलते हैं कि बाइबल में शोध हुई हैं, गलतियां निकाली जाती हैं हर थोड़े थोड़े दिन बाद। सुना है आपने कि नहीं सुना? कहते बाइबल में शोध होती हैं। जी, बाइबल कंप्लीट नहीं है, बाइबल में गलतियां हैं। जब आपको नॉलेज नहीं होती तो आप इस तरह के अनपढ़ों के जैसे बात करते हैं। बाइबल लिखी गई यूनानी और इब्रानी भाषा में। इब्रानी भाषा इतनी बड़ी है कि दुनिया की कोई भी भाषा उसको अपने आप में समा नहीं सकती। इब्रानी भाषा है 100 लीटर, और जब 100 लीटर पानी को 65 लीटर पानी में की बाल्टी में डालना हो तो वो नहीं डलेगा, वो बाहर आ जाएगा। इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में अगर आप पढ़ेंगे बाइबल तो उसमें लिखा, परमेश्वर ने पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो वो कौन सा प्यार था? फिलियो, भाइयों वाला प्यार। लेकिन हिंदी में क्या लिखा? प्यार। पंजाबी में क्या लिखा? प्यार। एक पति पत्नी वाला प्यार है। जब वो बाइबल लिखती है तो वो फिलियो, वो अलग तरह का प्यार है। एक प्यार है अगापे, परमेश्वर से अनकंडीशनल पवित्र प्यार। लेकिन हिंदी पंजाबी उसे प्यार लिखती है, सभी प्यार को प्यार लिखती। लेकिन यूनानी और इब्रानी में अलग अलग प्यार के अलग अलग शब्द हैं। और जब बाइबल को ट्रांसलेट किया जाता है किसी दूसरी भाषा में, वो हिंदी हो, पंजाबी हो, वो इंग्लिश हो, वो दुनिया की जितनी भाषाएं वो हों, तो किसी भी भाषा में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको पूरी तरह से समा सके। तो उस टाइम जो भी अवेलेबल शब्द होता है वो उसे लिख देते हैं। लेकिन बाद में जब उससे अच्छा शब्द वो ढूंढ लेते हैं तो फिर वो उस शब्द की जगह वो शब्द प्रयोग कर लेते हैं, हिंदी पंजाबी इंग्लिश वाले। तो फिर बाद में वो क्या बोलते हैं कि बाइबल में क्या हुआ? शोध हुआ। बाइबल में एक बार भी शोध नहीं हुआ, ना होगा कभी भी। वो तुम्हारी भाषा का शोध हुआ है, बाइबल का शोध नहीं हुआ। वो तुम्हारी भाषा वालों ने शोध किया है अपनी ट्रांसलेटेड बाइबल में, ओरिजिनल बाइबल में नहीं, जो कि इब्रानी और यूनानी में लिखी गई थी। यीशु मसीह ने कहा बाइबल इतनी पक्की है, प्योर है और परफेक्ट है कि बाइबल का एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। हालेलुया। वो वचन जो बाइबल में 2700 साल पहले लिखे गए, जो वचन बाइबल में 2600 साल पहले लिखे गए, वो आज भी फलिश्ती देश में पूरे हो रहे हैं, इजराइल के आसपास पूरे हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ते हो तो एक एक जगह का नाम है जो खंडर हो जाएगी, एक एक जगह का नाम है जिसका विनाश होगा, एक एक ऐसे शहर का नाम है जो खाली हो जाएगा, और वो वैसा ही लिखा है जैसा आज हो रहा है। आज क्या बात करते हो तुम लोग? तुम्हें बाइबल का ए भी मालूम नहीं है। हालेलुया। वो इतनी पक्की और इतनी श्योर और इतनी प्रोफेटिक है कि तुम्हारे ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं है। वो कल की बात नहीं करती कि कल तुम्हारे फलाने ने क्या किया, वो फ्यूचर की भी बात करती है। वो पास्ट, वो प्रेजेंट, वो फ्यूचर की बात करती है। यूएई में, जहां दुबई है, जहां शारजा है, यूएई देश, यूनाइटेड अरब एमिरेट, वहां पर एक 1500 साल पुरानी चर्च मिली खुदाई के दौरान, एक मुस्लिम देश में 1500 साल पुरानी। यीशु मसीह ने जिस घड़ों में दाखरस को बनाया था वो घड़े आज भी मौजूद हैं। जिस कपड़े को डाल के क्रॉस पे चढ़े थे वो आज भी मौजूद है। केरला में चले जाओ, जिस चर्च में मैं गया था वहां पतरस के हाथ की हड्डी, उंगली की हड्डी वहां मौजूद है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? बाइबल जैसा प्योर श्योर और कोई नहीं है दुनिया में। हालेलुया। और ये आज भी काम करता है आपकी जिंदगी में। ये आपको पास्ट की बातें बता बता के आपको पंप नहीं करता, वो आज की बात आज आपको ब्लेस करता है, आज आपको डिलीवर करता है, आज आपको चंगा करता है। आमीन हो जाए। ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तो अगले संडे से हम ठंड का थोड़ा मजा लेंगे घरों में बैठ के। आमीन।
और अगले संडे मॉर्निंग एक मीटिंग होगी और शाम को सिर्फ फॉरेन वालों के लिए ऑनलाइन मीटिंग होगी, लेकिन आप उसे घरों में अटेंड कर सकते हैं और आमीन आमीन बोल सकते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। अगले संडे हमारे पास कैलिफोर्निया ब्रांच नाल साथ ऐड होगी। दुबई ब्रांच आज जितने लोग वहां आए थे एक्स्ट्रा हो गए। उसको मालूम नहीं था भाई को क्या करना है। आज जितने लोग बुलाए उससे भी ज्यादा थे वहां पे। परमेश्वर हर तरफ कार्य कर रहे, हर तरफ। कोई ब्रांच ऐसी नहीं, कोई सिटी ऐसी नहीं, कोई स्टेट ऐसी नहीं जहां खुदावंद काम नहीं कर रहा। आमीन। अगले कुछ दिन उसी तरह से जब तक आपको अनाउंसमेंट नहीं होती हम फास्टिंग प्रेयर को जारी रखेंगे और आप लोग प्रार्थना में रहेंगे। आमीन। मेक श्योर आप हफ्ते में दिन निकाल के आए, चाहे 12 बजे पहुंचे, 2 बजे पहुंचे, नहीं तो एक समय ऐसा भी रखें जहां आप सुबह 9 बजे ही पहुंचे। आकर प्रेयर करें, फास्टिंग करें। जब प्रेयर और फास्टिंग की जरूरत है तभी जरूरत है। जब इवेंजलिज्म जरूरत होगी तब हम वो चले जाएंगे, लेकिन जो काम परमेश्वर हमें दिखा रहा है उसी में हमारी बरकत है, क्योंकि आप उस फैमिली में बोए गए हो, खुदा के परिवार में बोए गए हो, लगाए गए हो, जन्माए गए हो, ताकि आप अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर सकें और परमेश्वर आपको बरकत दे सके और आशीष दे सके। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया हालेलुया। आप तैयार हैं उस बरकत के लिए, उस आशीष के लिए? अगले संडे से जब एक मीटिंग होगी आपको तैयारी के साथ आना है, क्योंकि हम मास प्रेयर थोड़ी और लंबी कर पाएंगे, हीलिंग सेशन और लंबा कर पाएंगे। अंधों को, लंगड़ों को अपने साथ लेते आना, बीमारों को लेते आना, जस्ट जो भी मिले लेते आना। आमीन आमीन। आप तैयार हैं? तैयार है खुदावंद के कामों को देखने के लिए, अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए, जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसे पूरा करने के लिए? आप बरकत को पाएंगे, परिवारों समेत बरकत को पाएंगे। ओ हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं मिस्र में क्या हुआ? मिस्र में जब वो बढ़ने लगे तो राजा ने सोचा ये तो बढ़ने लग गए, इन्होंने कुछ करो भी। तो बाइबल कहती उन्होंने मिस्रियों को दुख देना शुरू किया, इजराइलियों को दुख देना शुरू किया। उन्हें लगा कि हम इन्हें दुख देकर दबा लेंगे। इजराइलियों को समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये अचानक से एक नया प्रेशर क्यों, ये नया शैतान कहां से खड़ा हो गया? शैतान सब बातें नहीं जानता। उसे ये नहीं मालूम कि आपकी रसोई में कौन सी सब्जी पक रही है, पर उसे ये मालूम है कुछ पक जरूर रहा है। सुनो, उसे ये तो नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। इस तरह आपके सामने बहुत दूर से जब आप किसी अंधेरे जगह पे खड़े हों और एक लाइट, एक व्हीकल आपके सामने आए, रोशनी से भरा हुआ, आपको ये तो मालूम है कि कुछ मेरे सामने व्हीकल आ रहा है, पर आपको ये नहीं मालूम ये ट्रक है कि बस है कि बाइक है कि कार है कि जस्ट 2 बच्चे टॉर्च के साथ आगे आ रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम। अब उन्हें लगता था कि उन्होंने इजराइलियों को दबा लिया, अब ये बड़े नहीं होंगे, अब ये बढ़ेंगे नहीं। जबकि परमेश्वर एक बड़ा काम करने के लिए तैयार था। वो उनको बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि राज और छुड़ाने के लिए तैयार था। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। शैतान को जब आपने राज्य करना हो, स्पिरिचुअली बढ़ना हो, कैप्चर करना हो चीजों को, उसको स्मेल आती है, उसको दिखता है, पर कंप्लीट नहीं। उसको यह मालूम हो जाता है कि कुछ रोशनी मेरी ओर आ रही है और वो प्रोएक्टिव होकर काम करना शुरू कर देता है और पकड़ना और दबाना शुरू करता है ताकि मैं वो काम ना कर सकूं। पर मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये प्रोफेटिक दे रहा हूं कि शैतान कुछ भी कर ले, मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लड वॉश होता हुआ
खुदा के लहू से रंगता हुआ पवित्रताई में लोगों को चलता हुआ देख रहा हूं, उस गिनती में जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की है। हालेलुया। इंडिया टुडे में एक लेख छपा जहां बताया गया कि पंजाब में 65,000 पास्टर्स हैं। उन्होंने स्टडी किया पूरे पंजाब को। कितने हजार? 65,000 पास्टर्स। यही हमारे लिए इतना है कि हम कल आराम से कल एंजॉय करें, कल खुदाबंद में इसी बात के लिए कल आनंद मनाएं, इस बात के लिए। कल लंगर में दाल मत खिलाओ जब फास्टिंग खोलनी, कल पनीर की सब्जी बनाओ जरा। तो कल एंजॉय करते हैं कि पंजाब में 65,000 मजदूर हैं हमारे। कुछ हमसे सहमत हो ना हो, हमें तब